केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। इजराइल और हमास के बीच जंग धीरे धीरे विकराल रूप लेती जा रही है। इस जंग को लेकर अब ईरान ज्यादा मुखर हो रहा है। दूसरी ओर से इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया, लेबनान से हिजबुल्लाह ग्रुप भी हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा है। यहां समझे कि कैसे इजराइल को चारों तरफ से घेरने की कोशिश चल रही है। जैसे जैसे हमास और इजराइल के बीच लड़ाई तेज हो रही है, ईरान अधिक मुखर हो रहा है। ईरानी टेलीविजन ने इजराइल के खिलाफ हमले के लिए योजना को भी अब साझा किया है, जिसमें उसने कहा है कि इराक और सीरिया से शिया मिलिशिया, लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोही एक साथ हमला शुरू करेंगे। टीवी पर बताया गया कि इस हमले में इजराइल पर घेराबंदी करने के लिए मिसाइल फायर और हमले वाले ड्रोन शामिल होंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने टीवी पर आकर कहा कि प्रतिरोधक ताकतों को कोई नहीं रोकेगा। ईरान का दावा है कि हूती विद्रोहियों के पास 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं और हिजबुल्लाह के पास उन्नत रॉकेट है जो तेल अवीव को निशाना बनाने में सक्षम है। कल रात इस प्लान के आने के बाद ही हूती की तरफ से इजराइल पर क्रूज मिसाइलों और कई ड्रोनों के हमले किए गए, जिसको अमेरिकी नौसेना ने मार गिराया। पेंटागन ने कहा कि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि मिसाइलें और ड्रोन किस लक्ष्य को निशाना बना रहे थे, लेकिन इन्हें यमन से लाल सागर से उत्तर की ओर संभावित रूप से इजराइल में लक्ष्य की ओर लॉन्च किया गया था। पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा कि पिछले 3 दिनों में इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ ड्रोन हमलों की झड़ी के बीच यमन में ईरान समर्थक हौती विद्रोहियों द्वारा मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए गए थे। इस घटना में इस जोखिम को रेखांकित किया गया। इजराइल और फिलिस्तीन समूह हमास के बीच संघर्ष एक व्यापक युद्ध में बदल सकता है। जनरल राइडर ने कहा, सैन्य विश्लेषक ये निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन हमले किसने किए। अभी तक संघर्ष इजराइल और हमास के बीच सीमित है और हम इस क्षेत्र में प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने जा रहे हैं ताकि ये एक व्यापक संघर्ष ना बन जाए। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर इजरायली का आक्रमण जारी रहा तो क्षेत्र में उनके खिलाफ नए मोर्चे खुल सकते हैं। पेंटागन के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमलों में हिंसा में वृद्धि हो सकती है, जो क्षेत्र में अमेरिकी बलों को खतरे में डाल सकती है और संभावित रूप से उन्हें संघर्ष के बीच खींच सकती है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।